इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। बढ़ रहा है वह वहाँ मात्र मदिरा पीने के लिए नहीं, वो तो मदिरा को अमृत ही मानकर जीता है और एक मदिरा को देखना भी पसंद नहीं करता। जबकि जन्मे दोनों एक ही माँ से थे, दोनों एक माँ से थे, पर उसको वैसी नीच कुल की संगति मिली, वह उसको पीना नहाना और सब कुछ अमृत मानकर कर रहा है और एक उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। यही स्थिति है, यही स्थिति है संगति की। जैसी तुम्हारी संगति होगी ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए अपने आप को मैनेज करो। आप श्रावक हो तो भी और आप साधु हो तो भी, क्योंकि हे साधु भगवान कुंद कुंद स्वामी साधु को भी समझा रहे हैं, श्रमणों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों का धर्म कह रहे हैं। अगर तुम इन लौकिक जनों के संपर्क में आओगे तो आप अपना कभी ध्यान अध्ययन नहीं कर पाओगे। कौन आया कौन गया, किसको क्या करना क्या नहीं करना, किसके क्या कमी, पूरा समय पता चला सुबह से शाम तक इसी में चला गया कि कितने भक्त आए कितने नहीं गाए, किसका क्या हिसाब हुआ। अरे अपना ध्यान अपना अध्ययन इसमें तो कभी पहुंचने का प्रयास करो, इसमें भी तो कभी पहुंचने का प्रयास करो। ये लौकिक परिणति है, तुम पारलौकिक मुद्रा को प्राप्त कर रहे हो, चाहे श्रावक की पर्याय हो चाहे मुनियों की पर्याय हो। आप पारलौकिकता को प्राप्त करना चाहते हो तो उनके साथ रहते हुए उनकी गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करो। लौकिक जनों के साथ रहोगे ये श्रेष्ठ है। श्रावकों, आचार्य भगवंतों ने कहा है ये श्रेष्ठ है। श्रावक तो भक्त तो तुम्हारे पास आकर 24 घंटे बैठे, वो उसके लिए तो बहुत श्रेष्ठ है, पर उसको तू अपना मानकर बैठेगा ना, ये तेरे लिए कभी योग्य नहीं है। आपका तो काम है, आप देव शास्त्र गुरु के पास अपने उस पुण्य वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए, अपने समय को उत्कृष्ट करने के लिए पहुंचे। पर साधु का भी काम है कि वे आए, उन्होंने अपना काम किया, आशीर्वाद लिया, वे अपने में तुम अपने में। नहीं तो पता चला पुस्तक ग्रंथ बंद कर लिया और इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, हो गए बतियाने में लग गए। नहीं, साधु को भी समझा रहे, साधु तू भी साधु बन। जो साधु की क्रिया है, साधु की परिणति है, तुम्हें उसे ही प्राप्त करना होगा। ध्यान अध्ययन यही तुम्हारा धर्म है। उसके बिना साधु की साधुता शोभा नहीं देगी, शोभा नहीं देगी। अरे श्रावकों का तो काम है ही, वे तो आएंगे अपनी दुनिया भर की सुनाने के लिए आएंगे। पहुँचते ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं वो नहीं, वे तो कहेंगे। उनकी तो कर्मों की निर्जरा हो रही है तुम्हारे पास बैठे बैठे। पर तू अगर उसके पास बैठा है तो तेरी तो नियम से कर्म बंध की ही प्रक्रिया शुरू है। किसको कह रहे हैं? साधु को कह रहे भगवान कुंद कुंद स्वामी कि इन लौकिक जनों की और दुर्जन की संगति से दूर हो। लोई संगई तम्मा। इसलिए इस लौकिक जनों की संगति, इस लौकिक जन की संगति को तिविहीण मुवाहो। मन वचन और काय तीनों प्रकार से छोड़ देना, तीनों प्रकार से छोड़ देना, तीनों प्रकार से छोड़ देना। ना शरीर से मात्र, ना वचनों से मात्र, ना मन से मात्र, तीनों योगों से उनकी लौकिक संगति, लौकिक जनों की छोड़ दो तो ही तुम पारलौकिक धर्मात्मा हो सकते हो। अन्यथा धार्मिक होते होते कई भव बीत गए, कई भव बीत गए। इसलिए इस लौकिक जनों से दूर हो। किससे? किससे? कौन लौकिक? कौन लौकिक? जो अपने धर्म की व्यवस्था को नहीं समझता है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, वह दोनों भी लौकिक मुनि और लौकिक श्रावक है। जो पूरा समय लोकेशना के लिए ही दे रहे हैं, मेरी प्रशंसा, मेरी बाबा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा ये मेरा वो, स्वयं। अरे श्रावकों का काम श्रावक करे,
उनको आशीर्वाद दो, उनको मार्ग बताओ और तू अपने मार्ग पे चल तो काम बनेगा। अन्यथा उनको मार्ग पे चलाने के लिए तू अपने मार्ग से उतर जाए, ये कोई साधुता, कोई मुनीता नहीं है। कोई साधुता, कोई मुनीता नहीं है। ठीक है, उनको भी श्रावक है, उन्हें साधु ही मार्ग पर लगाएगा, पर मार्ग पर ही लगाओ, ठिकाने पर मत लगाओ। नहीं समझे? ठिकाना नहीं लगाना है, मार्ग पर लगाना है। दोनों में अंतर है, ठिकाने लगा देना और मार्ग पे लगा देना। ठेकेदार जी ठिकाने मत लगाना, ठिकाना लगाना में और मार्ग पे लगाने में अंतर है। दूसरों को ठिकाने लगाते लगाते तुम्हारा ठिकाना छूट न जाए। हे साधु ध्यान रखना, हे साधु ध्यान रखना, हे साधु ध्यान रखना। ये बहुत अच्छी बात है। माँ कोई दिगंबर साधु निर्ग्रंथ मुनिराज आपके नगर में है, आप पढ़ो, जितना सुनने मिल रहा है सुनो, पर उतना ही जितनी आपकी मर्यादा है उतना ही सुनाओ, उतना ही सुनाओ। साधु उनको जिनकी उनकी मर्यादा है, उनकी शुद्धि के पीछे, उनकी शुद्धि के पीछे, उनको ठिकाने कर लगाने के पीछे तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा गुणस्थान ना चूक जाए, इतना ध्यान रख लेना। साधु को कह रहे हैं, श्रावकों को भी कह रहे हैं। माँ ये बहुत अच्छी बात है, जितनी कक्षाएं है, जब प्रवचन है, जितनी आवश्यकता है उतने आए, उतने ही सुना, उतने ही बैठे, वापस घर चले गए। नहीं तो ऐसे भी कई सारे स्थान हमने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक वे ठियार वही डाल के बैठे। भक्त उतने ही बनो, भक्त उतने ही बनो, भक्त उतने ही बनो जितने में तुम्हारे भगवान और जितने में तुम्हारे गुरु बदनाम ना हो। भक्तों को भी समझना होगा और भगवान को भी समझना होगा। तुम इतने भक्तों के राग में आकर इतने लौकिक मत हो जाना कि उनकी व्यवस्था के पीछे हम अपनी व्यवस्था बिगाड़ दे, उनको व्यवस्थित करने के पीछे हम अपने आप को अव्यवस्थित कर ले। कभी नहीं, कभी नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है वो ही समझाया है कि ज्ञानी ध्यान रखना, किसी श्रावक, किसी श्राविका के शुद्धिकरण के पीछे तू अपनी चर्या का शुद्धिकरण मत करना। क्यों कह रहे लौकिक जनों की संगति मत करो? क्योंकि लौकिक जनों की संगति करने के राग में तू अपने आप को लौकिक बना रहा है। तेरी पारलौकिक मुद्रा का तो ध्यान रख। यह अरिहंत की मुद्रा थी, ये कोई हंसी खेल नहीं था। आज कोई भी आता है, कोई भी इसका मजाक उड़ा के जाता है। ये स्थितियाँ क्यों बनी? ये स्थितियाँ क्यों बनी विनोद जी? आज कोई भी उठाता है मोबाइल और कोई अपनी रील बनाकर किसी भी दिगंबर मुनि के बारे में कुछ भी कह जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ अंशों में जो गंभीरता, जो पद की मर्यादा थी, वो शायद कथनचित कहीं नहीं बची। वह मर्यादा, वह गरिमा नहीं बची। जब कुछ गरिमा होती थी दिगंबर मुनि की, दिगंबर साधु की, आज पंडित जी घर के ही आदमियों को घर की कीमत नहीं है, बाहर के आदमी क्या कीमत करेंगे? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुंचे तो वहां भी कुछ ना कुछ लौकिक उद्देश्य लेकर पहुंचे हो। हम तो लौकिक थे ही, हमने साधु को भी लौकिक कर दिया कि महाराज इतने दूर से आए हैं, आप आधा घंटा नहीं दे पा रहे महाराज, तनक हमारी तो सुन लो, हम भी तो दुखी है। तुम्हारे दुख के पीछे हमें और दुखी कर गए। हाँ, आपने गुरु बनाया है तो गुरु को उतनी ही बात कहो, गुरु के पास उतना ही बैठो जितने में हमारी नेगेटिविटी उन तक ना पहुंचे। उनसे तो पॉजिटिविटी लो, उनसे तो ऊर्जा लो, उनसे तो आप पुण्य प्राप्त करते हो, अपने पापों की निर्जरा करो। पर आपके राग में उनको ऐसा बांध के मत रखो, ऐसा बांध के मत रखो कि वे अपनी चर्या से, वे अपने आवश्यकों से दूर होकर तुमसे बतियाने लग जाए। उतना ही काम करो जितनी दोनों की मर्यादा है, श्रावकों की भी और साधु को भी। इसलिए मन वचन काय से हे साधु, उन लौकिक जनों के संसर्ग संगति को छोड़ दो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई मुनिराज श्रावक को
बिल्कुल धुतकार के ही रख दे। ठीक है, वे इतनी दूर से आए हैं, मुनिराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, माँ हाथ भी नहीं उठा पाया, आँख उठा के देख भी ली, मैं तो कहता हूँ देख भी नहीं ली, आपने हाथ जोड़ लिए, कर्मों की निर्जरा नहीं की क्या? आपने तो अपने भावों से, अपने मन वचन काय से हाथ जोड़ लिया, आपने निर्जरा कर ली, पुण्य का उदय होगा, वे अपनी व्यस्तता से आंख उठाकर देख लेंगे, देख लिया तो भी आशीर्वाद मिल गया। हाथ और पिच्छी पटकने से आशीर्वाद नहीं होता। ये सीखना होगा, समझना होगा, तो कुछ हम धार्मिक से धर्मात्मा बन सकते हैं, नहीं तो पुनः पुनः वही क्रियाओं को दोहराते हुए, उन्हीं के साथ रहते रहते वही के वही बैठे रह जाएंगे। सोचना और विचार करना कि जिसके साथ संगति करोगे, जिसके साथ रहोगे, वैसा वैसा ही तुम्हारा परिणमन और परिणाम मिलते हैं। श्रेयांश पंडित जी कह रहे थे, कह दूं क्या पंडित जी, कल चर्चा चल रही थी ना, कह रहे थे वो जो गुरु जी जैसा करते हैं ना, उनके शिष्य, यार सीधी बात है, सीधी सी बात है, गुरु जी से जो मिला, जिनके पास रह के जो मिलता है वो वही तो प्राप्त करके वही तो पहुंचाएगा। ये सत्य है। पिता जैसे होते हैं, कहीं ना कहीं पिता का अंश बेटों में आता ही आता है, आता ही आता है। ऐसे ही हम अगर लौकिक जनों के साथ रहेंगे धर्मात्मा बनकर, तो हम भी लौकिक हो जाएंगे, और पारलौकिक होना है तो पारलौकिक जीवों की संगति भी प्राप्त करनी होगी। जाओ दुर्जनों की घर जालों की संगति करने जाना है। समय हो गया है ना घड़ी का, क्या करूं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, नहीं रुकता। साधु तू साधु ही बन के रहे। लौकिक जनों के संसर्ग में आकर अतिवाचाल, कुटिल और दुर्गुणों से युक्त हो जाएगा। इसलिए उन लौकिक जनों से दूर रहना समाज में ही पड़ेगा, रहना सबके साथ पड़ेगा। पर जैसे धौलाकार आचार्य भगवान ने उन मुनिराजों को उपमा देते हुए सर्प कहा है, सांप कहा है, उस सांप की भांति रहना, बिल्कुल सांप के भांति रहना। किसी से चिपक के मत रहना, जैसे वामी किसी ने बनाई तू जाके रह ले, और समय हो गया तो वामी से निकल के अगले वामी में अगले स्थान तक पहुंच जाना। उस वामी को अपना बनाने का प्रयास मत करना। ना भक्तों पर पंडित जी स्वामित्व बताने की आवश्यकता है, ना किसी स्थानों पर, ना किसी विशेष क्षेत्रों पर हम स्वामित्व बनाएं। ये भगवान कुंद स्वामी कह रहे, लौकिक जनों से वे तो अपनी बात कहेंगे ही, वे तो चाहेंगे ही अपनी बात पुष्टि की, पर हे साधु तू विचार कर, इनके साथ रह के तेरा क्या होगा? माँ तेरा क्या होगा? साधु को कह रहे हैं आज, आगे का नहीं कहा मैंने, मैं तो ज्ञानी कह रहा हूँ, माँ कह रहा हूँ, तेरा क्या होगा माँ? जाओ, क्या होगा वो घर में पता ही चल जाएगा 22-23 घंटे में। फिर कल मिलते हैं, फिर कल समझते हैं क्या हुआ 22-23 घंटे में। कल पुनः समय की बात के लिए पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, आज तक जीव ने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी धर्म की चर्चा तो बहुत सारी की। धर्म ऐसा होना चाहिए, धर्मात्मा को ऐसा होना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, साधु की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, श्रावक की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए।
ऐसे नाना प्रकार की चर्चा तो वह करता आया, पर इस चर्चा में से कितने प्रतिशत वह अपनी चर्या में उतार पाया। परिणति तो कई सारे जीवों की नाना प्रकार की होती है, धर्मात्मा की भी, धार्मिकता की भी परिणति होती है, पर मैं पूछना चाहता हूँ माँ, उस चर्चा के साथ साथ, परिणति के साथ साथ हमारे परिणाम और हमारी चर्या क्या थी? एक गहरी सोच और गहरे विचारों की आवश्यकता है कि मनुष्य बनकर जैन कुल में ये सब कुछ साधन तो सहजता से हमने पिछले पुण्य के उदय से प्राप्त कर लिए। ये चर्चा करने के लिए हमें मुख मिल रहा है, चर्या करने के लिए शरीर मिल रहा है, पर चर्चा, चर्या, परिणति और परिणाम, इन चारों में कितना अंतर है, ये स्वयं को पहचानने की और स्वयं को ही पकड़ने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति अपने स्वयं के परिणाम, परिणति को नहीं पकड़ पा रहा है, समझ पा रहा है, तब तक उसमें वह कभी भी सुधार कर नहीं सकता। आज तक यही तो हुआ, आज तक यही तो हुआ। जब भी हमने चर्चा की, गोधा जी किसकी? श्रावकों की भी चर्चा की तो भी पड़ोसी श्रावक की। साधु की भी कभी चर्चा की तो कौन साधु कहाँ है, कैसा है, उसकी परिणति, उसके परिणाम, वो सब कुछ तो चर्चा की, पर मैं श्रावक हूँ कि नहीं, मैं साधु हूँ कि नहीं, मेरी चर्चा, मेरी चर्या, मेरी परिणति, मेरे परिणाम क्या होने चाहिए थे, इस पर व्यक्ति ने आज तक विचार किया ही नहीं। और कभी कभार विचार कर भी लिया तो जो विचार किया था वह आचरण में वो नहीं ला पाया। दोनों में बहुत अंतर है, विचार और आचार। आचार नहीं, आचरण रूपी आचार, दोनों में बहुत अंतर है। आज तक यही समस्या रही कि विचार भी किया, आचार भी हमारे पास था, पर बिना विचारों के आचार और बिना आचारों के विचार हमारे लिए अविचार, संसार का कारण बना। अविचार, आचरण से रहित विचार, विचार नहीं है ऐसा आचरण, ये दोनों भी हमारे मनुष्य पर्याय के इस धर्म के श्रेष्ठतम जीवन के लिए बहुत बड़े खतरनाक पहलू थे। विचार भी है, आचार आचरण भी है, पर दोनों का तालमेल है। चर्चा भी है, चर्या भी है, पर दोनों का तालमेल है। परिणाम भी है, परिणति भी है, पर दोनों का तालमेल है नहीं है। और जब तक इन दोनों का तालमेल हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों में हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखना हम अपने जीवन को कभी स्मार्ट नहीं कर पाएंगे। याद है ना, हम जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार